हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 5th का। ये चैप्टर है द फिश टेल। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 के साथ। लेट्स रीड द फिश टेल। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। आपको यहाँ पर एक साइड में, राइट साइड में एक ड्राइंग दी हुई है जिसमें सी बना है और एक छोटी सी फिश है जो कि कलर्ड फिश है और स्विम कर रही है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइक्यू। ये जो स्पेशल पोएम है 3 लाइन्स वाली, इसे हम हाइक्यू कहते हैं। एंड सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान। और ऐसी पोएम्स जो हैं वो जापान में काफ़ी पॉपुलर हैं। हियर इज़ अनदर हाइक्यू। द लेक calm, smooth, still a fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. तो ये कुछ पोएम्स दी हुई हैं आपको। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? अगर आपको आती है तो आप यहाँ पर उसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये कुछ पोएम्स हैं फिश के बारे में। आगे बढ़ते हैं। Here are some drawings made by the children. तो कुछ ड्राइंग्स भी हैं जो कि बच्चों ने बनाई हुई हैं। When you think of fishes, what shapes come to your mind? जब आप एक फ़िश के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में क्या शेप आता है? Let's discuss about it. जब आप एक फ़िश के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ऐसा कुछ माइंड में आता है, राइट? कि ऐसा कुछ आपके माइंड में शेप आता है जब भी आप फ़िश के बारे में सोचते हैं। तो क्योंकि फ़िश हमेशा, मतलब आपने जब भी बनाया होगा तो इस तरह का ही शेप बनाया होगा। और इसके फिन्स और बना देते हैं हम। इस तरह का शेप जो है वो हमारे माइंड में आता है। नाउ ट्राई टू यूज़ अ स्क्वायर एंड अ ट्राइंगल टू ड्रॉ अ फिश। अब यहाँ उन्होंने क्या कह दिया कि एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल यूज़ कीजिए फ़िश बनाने के लिए। कैसे यूज़ करेंगे एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल को? लेट्स सी कि हम इस फ़िश को एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल के साथ कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो ऑलमोस्ट एक ट्राइंगल ही है, तो यहाँ तो हम एक ट्राइंगल ऑब्वियसली बना ही सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रब करूँगी। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर भी एक ट्राइंगल ही बना लेते हैं। इसके बाद हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ये हो गया हमारा स्क्वायर। और एक और ट्राइंगल हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। और यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, एक ट्राइंगल बना सकते हैं। और ये हो गए 2 ट्राइंगल्स। तो ये देखिए आपने जैसे कि बना दी, एक स्क्वायर और ट्राइंगल्स को यूज़ करते हुए एक फ़िश बना दी है। तो आप इसे बना सकते हैं पॉज करके। पूरा देखने के बाद आप यहाँ अपनी नोटबुक में इसे ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ अब ये हमारा पेज नंबर 1 जो है, एक इंट्रोडक्शन दिया था फ़िश के बारे में, ये कंप्लीट हुआ। अब हम आएंगे पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 आप अपनी बुक्स में निकाल सकते हैं। नाउ लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लोथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा। आपको देखना है, थोड़ा सा नोटिस करना है कि कैसे डिज़ाइंस बने होते हैं फ़िश के। अलग अलग चीज़ों पे पेंटिंग्स बने होते हैं फ़िश के, तो वो किस तरह से बने होते हैं। मीन मीन्स अ फिश। मीन का मीन्स क्या होता है, एक फ़िश। एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज़ लुक लाइक अ फिश। और मीनाक्षी एक लड़की है जिसकी जो आँखें हैं वो बिल्कुल फ़िश जैसी दिखती हैं। कुछ लोगों की आँखों का जो शेप होता है वो फ़िश जैसा होता है, बहुत ज़्यादा राउंड होता है। नाउ ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज़। अब आपको क्या करना है, एक फेस बनाना है जिसमें फ़िश आइज़ हों। तो लेट्स सी, एक शेप बनाकर देखते हैं। फ़िश आइज़ का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि पूरा ही फ़िश का आप शेप बना देंगे। आप एक फ़ेस बनाइए। लेट्स ड्रॉ अ फेस। इसमें हम थोड़े से बाल बना सकते हैं। ये हमने बाल बना दिए। अब हमें क्या करना है, फ़िश आइज़ बनानी है। तो फ़िश आइज़ का क्या मतलब होगा, इस तरह की कुछ आँखें। आई एम नॉट रियली गुड एट ड्राइंग, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। इस तरह की जो आँखें होती हैं, वी कॉल दैम फिश आइज़। आप ऐसा कुछ भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं फेस का, जिसकी फ़िश आइज़ हैं। यहाँ पर हम आईब्रोज बना देते हैं, राइट? तो इस तरह से आप कुछ भी एक फेस बना सकते हैं जिसकी फ़िश आइज़ हो।
नाउ फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि फ़िश के बहुत सारे अलग अलग साइजेस होते हैं। जैसे कि कुछ फ़िशेस होते हैं बहुत छोटे छोटे रहते हैं, जो आपके घरों में भी आपने देखा हो, अगर कभी आपने फ़िश रखे हो घर में, आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर में फ़िश हो, तो आपने देखा होगा कि जब हम घर में फ़िश रखते हैं तो वो इतने छोटे से एक उसमें आ जाते हैं, एक्वेरियम में आ जाते हैं। लेकिन आप जब आप सी में जाएंगे, अगर आपने कभी देखा हो, तो बड़े बड़े शार्क्स भी होते हैं जो एक फ़िश होते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। तो इस तरह से अलग अलग साइज़ के फ़िश होते हैं। द स्मॉलेस्ट फ़िश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो स्मॉलेस्ट फ़िश होता है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फ़िश यू कैन इमेजिन। अब आप इसमें अपनी पूरी इमेजिनेशन यूज़ करेंगे कि जो सबसे छोटा फ़िश होता है वो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ऑलमोस्ट दिस साइज़, राइट इस साइज़ का सबसे छोटा फ़िश होता है। अब आपने कितने बड़े फ़िश देखे हैं और आप कितने बड़े फ़िशेस को इमेजिन कर सकते हैं, आप उस हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ एक 90 सेंटीमीटर का फ़िश, तो मैं वो लिख रही हूँ। आप चाहें तो 60 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 65 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना बड़ा फ़िश इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि फ़िशेस बहुत बड़े बड़े साइजेस के भी होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फ़िश। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर लिखा है 90 सेंटीमीटर और जो स्मॉलेस्ट फ़िश था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर का। तो 1 और 90 मतलब 1 से कितना टाइम्स हो गया, 90 टाइम्स हो गया, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 90 टाइम्स बड़ा है हमारा फ़िश जो स्मॉलेस्ट फ़िश था उससे। तो इस तरह से आप अपनी इमेजिनेशन जो आपने लिखी हो आप उस उतने ही टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से आप जितने भी नंबर पर जाएंगे वो उतने ही टाइम्स आएगा। अगर हम 1 से बात करें 2 की तो वो हो गया 2 टाइम्स, 1 से बात करें 5 की तो वो हो गया 5 टाइम्स, 1000 की तो 1000 टाइम्स। तो 1 से आप जिस भी नंबर पर जाते हैं वो उतना ही टाइम्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 2 पर हम आते हैं। द बिगेस्ट फिश इन द होल इज़ द व्हेल शार्क। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इट इज़ अ बिग। जो सबसे बड़ा फ़िश होता है वो होता है एक व्हेल शार्क, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। ये कोई व्हेल नहीं है, ये एक बिग फ़िश है, मतलब काफ़ी बड़ा फ़िश है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिश। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू through their nose, but fishes have no noses and they take in water, not air. Whales give birth to babies, but fish lay eggs. The whale shark fish looks big and dangerous, but is quite harmless. It does not attack humans. अब देखिए यहाँ पर क्या है, वो पूरा वेल्स और फिशेस का डिफरेंस बता रहे हैं कि जो वेल्स होते हैं वो फिशेस से अलग होते हैं। वेल शार्क इसे कहते हैं, लेकिन ये कोई वेल नहीं है। वेल जो होते हैं वो हमारे जैसे नोज़ से ब्रीथ करते हैं, लेकिन जो फिश होते हैं वो नोज़ से ब्रीथ नहीं करते, वो वाटर अंदर लेते हैं और वाटर से ही वो ज़िंदा रहते हैं। और यहाँ पर जो वेल शार्क होते हैं वो बहुत बड़े और डेंजरस दिखते हैं, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए इतने हार्मफुल नहीं हैं क्योंकि वो उन्हें अटैक नहीं करते हैं। Now, one whale shark was as long as 18 मीटर। मतलब एक वेल शार्क कितना बड़ा हो सकता है, 18 मीटर का हो सकता है। 18 मीटर आप समझ रहे हैं, 18 मीटर का क्या मतलब होगा, ये मीटर सेंटीमीटर वाला पार्ट है। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। तो उसी तरह से अगर आप 18 मीटर में देखेंगे तो 1800 सेंटीमीटर्स, मतलब हमने तो कितना कम इमेजिन किया 90 सेंटीमीटर, यहाँ पर तो 1800 सेंटीमीटर्स तक के फ़िश हो सकते हैं। तो आपकी इमेजिनेशन भी वहाँ बंद हो जाएगी, उस साइज़ के फ़िश भी हो सकते हैं। नाउ just think how long that is, almost 12 children of your size, right? Now अगर आप 1800 सेंटीमीटर को देखेंगे या 18 मीटर को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 12 आपके साइज़ के कितने 12 बच्चों को मिला दिया जाए साथ में, उतने बड़े उतने लंबे फिश हो सकते हैं। And guess what, it weighed well much more than what 12 of you together weigh. It's about 16,000 kg। मतलब ये जो 18 मीटर जितने बड़े बड़े फिशेस होते हैं इनका वेट कितना होता है, जितना 12 बच्चों का टोटल नहीं होगा उससे कहीं ज़्यादा वेट इन फिशेस का होता है। उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट कितना 16,000 kg, इतना वेट इनका हो सकता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया ये। आप लोगों का वेट मिला के इतना नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि भाई कितने बड़े बड़े फिशेस हो सकते हैं, कितना कितना उनका वेट हो सकता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड पेज नंबर 3 पर देखेंगे।
पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पर अबाउट हाउ मैनी किलोग्राम्स डू यू वे। क्वेश्चन नंबर 1 है अबाउट हाउ मैनी kilograms do you weigh। तो कितने किलोग्राम्स जो है आपका वेट है। तो आपकी अगर हम एक गैस करें, एक रफ गैस करें तो अबाउट 30 kgs आपका वेट होगा स्टूडेंट्स। बाकी आप लोग अगर अपना वेट जानते हैं तो आप वही लिखेंगे, लेकिन यहाँ मैंने एक गैस किया है, एक एवरेज वेट जो हो सकता है आपका वो मैंने गैस किया है 30 kgs आपका वेट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको अपना वेट पता है तो प्लीज़ आप अपना वेट ही यहाँ पर लिखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो 12 चिल्ड्रन like you put together will weigh about this kg। अब देखिए, अगर एक स्टूडेंट का वेट 30 kg है तो यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला लग जाएगा कि अगर एक का पूछा है और ज़्यादा का दिया है तो डिवाइड करते हैं, ज़्यादा का पूछ लिया है और एक का दिया है तो मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है तो मल्टीप्लाई होगा। तो ये 30 kg क्या है, 30 kg है 1 स्टूडेंट का वेट। निकालना कितने स्टूडेंट्स का वेट है, 12 स्टूडेंट्स का वेट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑब्वियसली 30 से तो हमें आंसर ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा आंसर के लिए हमें डिवाइड तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाई 12, लेट्स सी 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये हो जाएगा 360। तो मतलब आप लोगों का वेट, 12 लोगों का वेट मिला के 360 kgs आ रहा है, लेकिन एक शार्क का वेट कितना था, 16,000 kgs। मतलब वो आपके 12 बच्चों के बराबर सेंटीमीटर में लंबी है, मीटर में लंबी है, लेकिन उसका वेट बहुत ज़्यादा है। Now next question is about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together। मतलब यहाँ पर थर्ड वाला क्वेश्चन जो है, चलिए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together। तो कितना ज़्यादा वेट है एक शार्क का 12 चिल्ड्रन जो आपने साथ में वेट निकाला उससे अगर आप कंपेयर करें तो हमने क्या लिखा कि 16,000 था शार्क का वेट, 360 kg है आप लोगों का वेट 12 बच्चों का मिला के। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक काम करते हैं, 16,000 में से 360 को माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया 0, ये हो गया 10, 4, ये हो गया 9, 6, ये हो गया 5, 15,640 के आसपास, 15,640 kgs के आसपास का जो वेट है, उतना ज़्यादा जो वेट है एक शार्क का होता है। कितना, 15,640। आप 15,000 भी लिख सकते हैं, 15,500 भी लिख सकते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 500 kg 12 बच्चों का मिला के वेट होगा, और उनका जो शार्क है उसका वेट है 16,000, तो उनका जो वेट है 12 बच्चों का और जो शार्क का वेट है उसमें ऑलमोस्ट 15,500 का कुछ डिफरेंस है। हम एग्जैक्ट लिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट निकाल लिया था। आप 15,500 लिख सकते हैं, या फिर आपने यहाँ पर कुछ और निकाला था, उस वजह से आपका यहाँ पर कुछ और आंसर आया होगा, तो उसी वजह से यहाँ पर भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो आपने अगर अपना खुद का वेट यहाँ लिखा है तो आपके तीनों आंसर्स अलग होंगे। ये हम पूरा एक एवरेज बेसिस पर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 3 पर थे। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।